हेलो विद्यार्थियों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। हम लोगों ने अकाउंटेंसी में जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ रहे, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग के, जिसमें लास्ट इसमें हम लोगों ने पीरियोडिसिटी कंसेप्ट एंड एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से आता है। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे। आज का जो कंसेप्ट का नाम है, जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या नाम है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अगर आप लोग देखोगे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। एज पर दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज डुअल इफेक्ट, कि भैया जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे उसके डबल इफेक्ट होंगे। ठीक है। इफ वन अकाउंट डेबिट देन अनदर अकाउंट विल क्रेडिट। मतलब क्या हुआ कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे उसमें हमेशा दो इफेक्ट होंगे। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा होगा क्रेडिट। अभी फिलहाल हम लोग ये नहीं समझ रहे कि डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट। सिंपल ध्यान में रखना, ऐसा कभी भी नहीं होगा अकाउंटिंग में कि दो अकाउंट सिर्फ डेबिट हो रहे या दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे, या एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट में कुछ नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं बच्चों? दो। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझा है बहुत अच्छे से। यहाँ पे मान के चलते हैं कि दो पर्सन है। ठीक है। एक है सेलर, ये है सेलर, और ये जो है ये है बायर। ठीक है। सेलर क्या करते हैं आपको भी पता है, सेलर इसको देगा गुड्स, गुड्स सोल्ड किया, और बायर इसको क्या देगा इन रिटर्न? मनी। ठीक है। तो ये जो लेन देन हुआ इसी को बोला जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब इसमें क्या होगा कि वन साइड ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, दोनों साइड हुआ। यहां पे दोनों को कुछ ना कुछ मिला है। अगर सेलर को देखोगे तो सेलर को क्या मिला यहाँ पे बच्चों? मनी। सेलर को मिला यहाँ पे मनी, पैसा। और बायर को क्या मिला यहाँ पे? गुड्स। दोनों को कुछ न कुछ मिला है। ठीक है। अभी फिलहाल मैं समझाने के लिए बता देता हूं। जैसा मनी मिला, ठीक है, तो यहाँ पे ये मनी अकाउंट को करेगा डेबिट, और जैसा ये गुड सेल किया तो इसको ये करेगा क्रेडिट। ठीक है। तो हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट, एक होगा डेबिट तो दूसरा होगा क्रेडिट। इसी को बोला जाता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम भी आता है, जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में सबसे लास्ट पढ़ेंगे। ठीक है। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। देखिए, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जिसका नाम है रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्या नाम है? रियलाइजेशन। ठीक है। देखिए, अब रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है? ठीक है। रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलता है एज पर दिस कंसेप्ट इनकम इज अकाउंटेड। अकाउंटेड का मतलब होता है यहां पे बच्चों रिकॉर्डेड। ध्यान में रखना, रिकॉर्डेड। इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है यहां पे रिसीव। क्या मतलब है? रिसीव। ठीक है। द अदर वर्ड रियलाइज मीन्स कैश रिसीव और लीगल राइट रिसीव। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो। सेलर ने, जैसे हम लोगों ने एक चीज देखा है कि सेल जो होता है ना, सेल वो दो टाइप का होता है। ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है। एक होता है कैश सेल, ठीक है, और दूसरा होता है क्रेडिट सेल। अब कैश सेल मतलब क्या कि तुरंत आपको पैसा मिल गया इमीडिएटली, उसको हम लोग बोलेंगे कैश सेल। तो जब पैसा मिला तब उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है। एज पर रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट वही बोलता है कि पैसा मिला, दैट इज योर इनकम, उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करो। और दूसरा, अगर आपने किसी को क्रेडिट सेल किया और आपको लीगल राइट है पैसा लेने का। लीगल राइट मतलब आपने उसको सेल किया, आपने उसको बिल दिया। ठीक है। तो अब आपके पास राइट आ गया कि उससे आप पैसा वसूल कर सकते हो। तो ऐसे दो केस में आपको आपका इनकम आप शो कर सकते हो। कब? एक, नंबर वन, कि भैया कैश रिसीव हुआ तो, और दूसरा लीगल राइट रिसीव हुआ तो। लीगल राइट मतलब जो डेटर से हम लोगों को मिलता है। ये था रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो आज हम लोगों ने दो कंसेप्ट पढ़े। डुअल एस्पेक्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज डुअल इफेक्ट। वन अकाउंट इज डेबिट तो अनदर अकाउंट इज क्रेडिट। और सेकंड हम लोगों ने देखा रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्या बोलता है रियलाइजेशन कंसेप्ट? कि भैया कैश रिसीव और राइट, लीगल राइट रिसीव जब होगा तब आप उसको आपका इनकम बताओ, अदरवाइज नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैचिंग, मटेरियलिटी कंसेप्ट एंड ऑल। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।